हिंदुओं ने मोदी जी को जिता दिया वेस्ट बंगाल के अंदर। जो आंकड़े हैं, जो फिगर्स हैं, जो अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस वक्त ये है कि बीजेपी ऑलमोस्ट 200 के पार वो जाती हुई दिखाई देती है। ये मैं न्यूज चैनल से निकाल के दे रहा हूं कि टीएमसी 87, बीजेपी 200, वो 200 आती है, 190 आती है या क्या कर रहे हैं मोदी जी ने? क्या ऐसा जिसे कहते हैं ना मंत्र फूका है कि ममता बनर्जी जो काफी अरसे से जीतती चली आ रही थी और उनको एकदम कॉर्नर कर दिया। लेकिन बात सिर्फ वहीं तक नहीं है, हमारे पाकिस्तानी जो आजकल सोच रहे हैं वो ये भी कि कनाडा को अचानक से क्या हुआ कि उन्होंने कहा जी खालिस्तान वाले जो सिक्योरिटी थ्रेट है। इस तरह की बातें भी चल रही। लेकिन सबसे पहले आप बताइए कि ये अचानक से ये चमत्कार कैसे हुआ कि इतने जबरदस्त और बड़े मार्जिन से कहिए कि बीजेपी जीत रही है या जीत चुकी है। माँ बीजेपी ने क्यों, और ये स्टोरी जब शुरू होती है दो तीन चीजें हमने देखी। एक तो नेशनलिज्म के ऊपर बड़ा फोकस किया गया, रिलीजन का इस्तेमाल भी भरपूर हुआ। कोई अगर ये कहता है कि नहीं तो ये गलत होगा, बिल्कुल हुआ। हमने बहुत सारी चीजें ऐसी इन लास्ट 10 और 12 इयर्स में देखी कि शायद एक पहले वाले हिंदुस्तान में वो नहीं थी। लेकिन असल कहानी क्या है? असल कहानी ये है कि जो कुछ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने लोगों के सामने लाया, तो एक ऐसे तरीके से लाया गया कि उसके ऊपर लोगों ने उस चीज को हाथों हाथ लिया, उस चीज का ट्रस्ट किया, उस पे एतबार किया और उसका यकीन था उनको कि ये ठीक है और हम इसके साथ करें। अच्छा, मैं थोड़ा सा खैर इस जीत के ऊपर यकीनी तौर पर बात करेंगे। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिल्कुल बात करूंगा मैं कि पाकिस्तान में क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक तो बड़ा एक विलन के तौर पर पेश किया जाता है। वो कि दो तीन ऐसे इंसिडेंट्स हुए 2019 में, बालाकोट स्ट्राइक 2026 में, और सॉरी 2025 में, जो 11 मुकामात को निशाना बनाया गया, बहावलपुर में, मुरीदके में, सियालकोट में, कश्मीर में। तो उसके बाद तो ये यकीन और पुख्ता हो गया यहाँ पर कि भाई वो आपको स्पेयर, मतलब उनको ग्रूम कर रहे थे या कुछ भी कर रहे थे और छोटी लड़कियां उनके ऊपर रेड मारी। ये ब्रिटेन में पहला ऐसा वाकया है। अब आप इसे समझें। और उसके बाद एक खबर और है जिसपे शायद आप डिस्कस नहीं कर रहे, और पता नहीं डिस्कस करना चाहेंगे नहीं करना चाहेंगे, लेकिन मैं तो करूंगा। और वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से इल्हान उमर के धज्जियां उड़ाई, अब आप सभी इनको कैसे देखते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो इसको एक जिसे कहते हैं ना एक ट्रेंड की फॉर्म में देख रहा हूँ। ट्रेंड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि अल्टीमेटली एक फेज चेंज की फॉर्म में देख रहा हूँ। फेज कैसे चेंज हो रहा है? देखिए आरजू जी, क्या होता है ना कि एक बहुत लंबे टाइम से इस्लाम को, मेनली मुसलमान को, एक विक्टिम की फॉर्म में देखा जाता है कि ये अगर कहीं जाकर फट भी जाते हैं, मान लिया अल्लाह अकबर का नारा लगाकर और ब्लास्ट कर दिया या चाकू मार दिए या लोगों को मार दिया, तो एक सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी लगातार उठकर खड़े होता था। और वो हमारे यहाँ भी था, और वो ये कहता है बल्कि कहता था कि ये भटके हुए नौजवान हैं, ये परेशान हैं, ये दुखी हैं, आप इनको ज्यादा ह्यूमिलिएट कर देते हैं, आप इनको ज्यादा परेशान कर देते हैं। और बहुत सारी ऐसी कहानियां कर देते थे ये लोग, इससे ऐसे लगता कि ये दुखी होकर किसी को मारते हैं। अच्छा, वो चाहे लव जिहाद करेगा तो भी उसको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे सब चीज। अब प्रॉब्लम ये है कि देखिए, आप किसी को दबाएंगे, स्प्रिंग है वो एक लिमिट तक दबाएगा, उसके बाद वो दबना बंद कर देगा और रिटेलिएट करेगा। वो इंसान के साथ उससे भी ज्यादा है कि वो एक लिमिट तक तो दबेगा, लेकिन वो रिटेलिएट करेगा तो वो कहीं ज्यादा मतलब भयंकर तरीके से करेगा। अब यहाँ यही चल रहा है। हमारे हिंदुस्तान की बात अगर हम करें, अभी जैसे एक वीडियो वायरल हुई थी हैदराबाद से, हमारी एक माधवी लता नाम की एक कैंडिडेट थी जो अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ अगेंस्ट इलेक्शन लड़ रही थी। अब जब वो इलेक्शन लड़ी असदुद्दीन ओवैसी के अगेंस्ट, तो काफी हाईलाइट भी हुई। अब उन्होंने एक काम किया, हमारे यहाँ
एयरपोर्ट के ऊपर फीमेल प्रेयर रूम लिखा हुआ होता है। अब आप इसे सोचिएगा, फीमेल प्रेयर रूम जब लिखा हुआ होता है तो उस फीमेल प्रेयर रूम के अंदर वो बैठकर अपना जो भी माता का एक पार्ट होता है, मुझे ये पता नहीं कौन सा पार्ट, लेकिन हमारे वो अपना प्रेयर करना शुरू कर गई। अब वो अंदर बैठकर प्रेयर कर रही हैं, बाहर लिखा है फीमेल प्रेयर रूम, अंदर वो फीमेल है, प्रेयर कर रही है। अब वहां मुस्लिम लेडीज बुर्का क्लैड्स जो हैं वो वीडियो बना रही हैं कि हाउ डेयर शी, ये स्पेस तो हमारा है, इस स्पेस में ये अंदर बैठकर प्रेयर कैसे कर सकती है। अब मुझे, और उसके बाद वो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई और पूरे इंडिया के अंदर शोर मच गया कि ओ माय गॉड, आप सोच कर देखिए, ओ माय गॉड ये कैसे हो सकता है, ये जो प्रेयर रूम है ये तो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए रिजर्व्ड होता है। या तो आप ये कह दें कि नमाज रूम, नमाज फॉर फीमेल्स, नमाज रूम फॉर फीमेल्स, नमाज रूम फॉर मेल्स। अब या आप ये तो कह नहीं रहे, आपने कहा प्रेयर रूम, तो हमारे यहाँ प्रेयर का मतलब तो प्रेयर होता है, उसमें नमाज भी आ जाती है, उसमें मैं अगर हनुमान चालीसा पढ़ूंगा तो वो भी आ जाती है, उसमें जो क्रिश्चियन प्रेयर करेगा वो भी आ जाता है, और वो सेक्युलर वर्ड है, अब उसमें सभी जा सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि आप उस, अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो सेक्युलर है, अगर वो दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ रही हैं तो कॉम्युनल है। ये डबल स्टैंडर्ड्स कहां से, कैसे? अब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, एमबीबीएस, एक पर्टिकुलर एमबीबीएस डॉक्टर पकड़ा गया। कैन यू इमेजिन, एमबीबीएस डॉक्टर पकड़ा गया और उसने अल्लाहू अकबर का नारा लगा के नमाज पढ़ के रेड फोर्ट में ब्लास्ट कर दिया। यहाँ जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो क्या कहते हैं कि मोदी ने मुस्लिम्स को इतना परेशान कर दिया है कि अब पढ़ा लिखा डॉक्टर भी अटैक कर रहा। कैन यू इमेजिन, पहले जब पढ़े लिखे नहीं अटैक करते थे और छोटे छोटे जो अनपढ़ टाइप के लड़के होते थे वो अटैक करते थे तो क्या कहते थे,